सर क्या वजह हुई, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपके ऑफिस में कुछ हाथापाई हुई, तो पूरी वजह क्या है मुझे बताएं। सर एक्चुअली कल मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में ऑफिस गया हुआ था, तो अचानक वहाँ शशि गोस्वामी जी ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। आसिफ इधर ज़ोर ज़ोर से चलाने लगा। मैं घबरा गया, पता नहीं क्या हो गया। जब सामने गया तो उसने कहा कि फलानी कोई लिस्टों की बात कर रहा था, लिस्टें दो। मैंने उसको बताया कि मैंने कहा मेरे पास तो लिस्ट नहीं है। मैंने कहा ऑफिस का रिकॉर्ड, मैंने कहा ऑफिस वाले देखते हैं। मैंने कहा मैम CIC में है, वहाँ से मंगानी पड़ेगी। तो उसने कहा कि मैं किसी मैम को नहीं जानता, मुझे अभी का अभी चाहिए। बस गाली गलौज करने लगा, धक्का मुक्की स्टार्ट की उसने वहाँ पे मेरे साथ। मैं ऑलरेडी मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है और कल धक्का दे दिया इसने मुझे, और मुझे कमर में इतनी पेन हो गई कल शाम को मैंने थोड़ी सी मेडिसिन ली थी। मैंने सोचा हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे फिर हॉस्पिटल आना पड़ा सुबह, और यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी डॉक्टर साहब से एक्सरे वगैरह भी करवाया, मेडिसिन चल रही है। सर उससे पहले भी उसने बहुत सारी ऐसी हरकतें की है, डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारी हरकतें उसने की है। बहुत सारी गंदी लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की वहाँ पे ऑफिस में आके। एक तो उसने कहा कि मैं सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ। मैंने कहा आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, मैं भी तो उसी देश का वासी हूँ। मैंने कहा ऐसे बात कैसे कर सकते हैं आप। कहते नहीं तुम लोग गद्दार हो, तुम देश के गद्दार हो। सर देश के गद्दार को लेकर सवाल करूँगा कि ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ कम्युनिटी की बातें कही गई वहाँ पे। जी साहब, मैं कह रहा हूँ कि उसने सारी हदें वहाँ पार कर दी। यहाँ तक कि उसने हमारी रिलीजियस के रिलेटेड भी कुछ बातें कही हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बाहर आ जाएं बातें। लेकिन अब ये है कि बात आप तक पहुँच चुकी है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे अगर उसको हमारी दाढ़ी से इतनी परेशानी है, फिर आप खुद ही सोचें, क्या हमें जहाँ जीने का हक़ नहीं है क्या हम अगर पीसफुली हम वहाँ काम करते हैं। मैं उसकी पंचायत का मुलाजिम तो हूँ नहीं, मैं एक दूसरी पंचायत का मुलाजिम हूँ, और वो असर का रहने वाला है, वो वहाँ का बाशिंदा है। और मैं रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक में एम्प्लॉय हूँ। जिसने आपको मारा वो कौन है? वो है असर पंचायत का पंच, वार्ड मेंबर। जी। सर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इंक्वायरी की गई? उसके बाद मैंने मुनासिब समझा। मैंने कहा उसने धमकी भी दी है, जान से मारने की धमकी दी। मुझे ख़तरा है, मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं भी, क्योंकि वो पार्टी का बंदा है, वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है। उनको देखना चाहिए, ऐसे लोगों को रखा जाए नहीं रखा जाए वो उनकी जिम्मेवारी है। हम वहाँ सिक्योर नहीं महसूस कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से वो धमकियाँ दे रहा था, आसिफ तेरी खैर नहीं। और अगर उसने कुछ कदम उठा लिया, मेरा जिम्मेवार कौन है। मैंने FIR के लिए मैंने एप्लीकेशन वहाँ जो है थाने में दे दी थी, और वो हम आगे की कार्रवाई वो करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और तो मुझे आज डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से कोई जी हाँ, मैंने उनको भी इतला दी थी, एप्लीकेशन उनको भी दे दी थी। मैंने कहा मेरे पे आज ऑफिस में हमला हुआ। मैंने कहा यहाँ मैं अपने काम से आया हुआ था, कुछ डिमांड्स थी लोगों की, वो लेके आया हुआ था। ऑनलाइन करना होता है, आपको पता है हमारा सारा जो ऑनलाइन सिस्टम रहता है ऑफिस से ही रहता है, तो उसी सिलसिले में आया था। लेकिन ये किसको पता था कि ऑफिस में ऐसा हंगामा हो जाएगा मेरे साथ। तो देख सकते मुझे एक साइड से ये पूरी ये यहाँ से बैग से पूरा नीचे जो है पाँव तक इस टाइम दुख रहा है, बुरी हालत है। क्योंकि मुझे पहले ही प्रॉब्लम थी इसकी, लेकिन आज जब उसी टाइम जब मुझे धक्का लगा, उसी टाइम मुझे पेन स्टार्ट हो गई। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से कुछ मतलब वो आवाज़ सी हुई वहाँ पे, लेकिन उस टाइम तो पेन नहीं थी उतनी। लेकिन जब मैं घर पहुँचा शाम को, आप यकीन ना माने इतनी पेन हुई है। मैंने एक टैबलेट ली है शाम को, उसके बाद मैंने मुनासिब समझा कि मैं हॉस्पिटल ही जाता हूँ, और सुबह हॉस्पिटल आया। यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, थोड़े फर्स्ट एड वगैरह दी है। थोड़ा मैं अभी बेटर महसूस कर रहा हूँ। सर अपनी सिक्योरिटी के रिलेटेड या आपके ऊपर जो धमकियों का बताया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन से या अपने डिपार्टमेंट से? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा, फेयरफुली इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता है ऐसा। ये खाली एम्प्लॉय की बात नहीं करूँगा, जिस हिसाब से उसने कम्युनिटी बेस पर जो बातें की हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बातें वहाँ की हैं, मैं ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इन चीज़ों को गुंजाइश नहीं है। हम मुलाजिम हैं, हमें लोगों के काम करने हैं, हम उस सिलसिले में आते हैं। बाकी
वो उनका क्या मसला था, वो आपस में देखे, वहाँ किसी दूसरे के मसले हम पे क्यों उछालते हैं। हालांकि मेरा तो उसके साथ कोई लेन देन है ही नहीं, मैं उसकी पंचायत का मुलाजम नहीं, मेरी पंचायत दूसरी, उसकी पंचायत, वो वार्ड मेंबर दूसरी पंचायत का। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी छानबीन की जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कल को कोई ऐसा स्टेप वो उठा ले। मेरी जान पे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।